हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट, जो कि अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। उसका हम एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आने के चांसेस है, किस तरीके से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी खुद की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इस एबीसी एनालिसिस को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं, सारी बातें भी सुननी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर देख लिया और काम चल जाएगा। तो इसलिए पूरा का पूरा एंड तक वीडियो देखिए, समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में अपनी जो है प्लानिंग आपको पर्सनली करनी है, और कुछ टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा कि चैप्टर वाइज भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अदर सब्जेक्ट की सारी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ प्रोवाइड कराता है, और वो भी सभी मोड, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्ञान सागर classes.com पर जा सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस में डायरेक्टली एनरोल करने के लिए आप cmacard.com पर भी जा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सीएमए इंटर टैक्सेशन जो है, इस टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्स भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है। मींस दोनों का मिक्सचर होता है ये। 1 to 7 जो है, ये एमसीक्यू जो होते हैं, सबसे पहले वो डायरेक्ट टैक्स से होते हैं। एमसीक्यू 1 से लेकर एमसीक्यू 7, आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है और 30 मार्क्स का होता है। ईच एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। तो स्टार्टिंग की जो 7 एमसीक्यूज होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स से होते हैं। इनमें मेजरली एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके हेड्स ऑफ इनकम में से ही होते हैं, और कुछ एक दो जो है वो अदर टॉपिक्स में से होते हैं। 8 से लेके 15 तक के जो एमसीक्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी से होते हैं, प्लस कस्टम से भी होते हैं। अब मान के चलिए कि एक या दो एमसीक्यू तो कस्टम से ही होते हैं इसमें से भी। तो आप ये मान सकते हैं कि जीएसटी भी आता है और कस्टम्स भी आता है, मतलब सभी ओवरऑल आता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इस तरीके से एमसीक्यू को प्लान कर सकते हैं। एमसीक्यू का वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अलग अलग जगहों से आ सकते हैं। बट मेजर जो जहां से आते हैं वो हेड्स ऑफ इनकम है। और इसके अलावा आईडीटी में भी स्पेसिफिकली बात करूँ तो लेवी एंड कलेक्शन वाला टॉपिक है, कंपोजिशन वाला टॉपिक है, एग्जम्पशन वाला टॉपिक है, आरसीएम वाला टॉपिक है। वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, सर 2 का ए जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा। 2 का ए जो क्वेश्चन है, ये पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स से होगा, और ये रेसिडेंशियल स्टेटस से आता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ये क्वेश्चन आता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। रेसिडेंशियल स्टेटस के अलावा ये बेसिक्स में से भी आ सकता है। तो दोनों टॉपिक्स के चांसेस है, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस से आएगा या फिर बेसिक्स में से आएगा। इन दोनों टॉपिक्स में से ही आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बेसिक्स में से रिसेंटली क्वेश्चन आया था, और बेसिक्स में से देखिए या तो एमसीक्यू आ सकता है, या फिर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे बेसिक्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज वाले टॉपिक जो है वो बेसिकली पूछे जा सकते हैं। और अदरवाइज थ्योरी टॉपिक्स के अंदर आप जाएंगे तो टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन वाला टॉपिक है वो आ सकता है। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट और डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम का टॉपिक आ सकता है। 2 के बी की बात करें तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी से आ सकता है, आता रहा है। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए आप क्या करोगे, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक टॉपिक के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी आप पहले पूरा पढ़ लो। देन डायरेक्टली मैं तो कहता हूं आप 6 to 8 अटेम्प्ट्स के एग्जाम के क्वेश्चन कर लो डायरेक्ट। आपका काम हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन करने की स्टडी मैट से जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। आप सारे कंसेप्ट पढ़ो और लास्ट पास टू 8 एग्जाम के क्वेश्चंस कर लो, आपका काम सैलरी चैप्टर के लिए हो जाएगा। 3 का ए जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आता है। ये इसके लिए आपको स्टडी मैट भी करना होगा। स्टडी मैट में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं
तो आप को ओनरशिप का टॉपिक देख ले, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 23 सबसेक्शन 4 डीम्ड टू बी लेट आउट देख ले। 23 सबसेक्शन 3 पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला टॉपिक्स देख ले। इन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, और स्टडी मेट के एंड में थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी है, उनको कर ले। उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से, और इसमें इनको सॉल्व करते टाइम इंटरेस्ट के टॉपिक को ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि उसी के एडजस्टमेंट नॉर्मली आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में थर्ड के बी की बात करते हैं। थर्ड का बी पीजीबीपी चैप्टर से आता है, बट पीजीबीपी चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, उसका लेवल मैंने देखा है इजी रहता है। तो आप पीजीबीपी के अंदर क्या करेंगे, पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आपके मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन उनको अच्छे से कर लीजिए। मेजर टॉपिक्स तो उन्हीं में कवर हो जाते हैं। तो मॉड्यूल से लास्ट 10 क्वेश्चन करने प्लस पास्ट एग्जाम के आपको वही 6 to 8 अटेम्प्ट कर लेने, तो आपका कवरेज इसके अंदर पूरा हो जाना है। इसके बाद में मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से। तो कैपिटल गेन बड़ा सिंपल चैप्टर बन चुका है, इंडेक्सेशन हट चुका है, बट एक जगह नहीं हटा है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग में। तो उसके आने के ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं इस बार के एग्जाम में। टैक्स रेट्स भी अच्छे से देख लीजिएगा कैपिटल गेन के अंदर, और बाकी आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना ही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाता है। अदर सोर्स के लिए तो आप अगर लास्ट 8 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब 4 इयर्स हो गए, तो आपको मेजरली यहीं से क्वेश्चंस मिल जाएगा, और आपकी कवरेज भी यहीं से हो जाएगी अदर सोर्स चैप्टर की स्पेसिफिकली। फिर फिफ्थ के ए के अंदर फिक्स नहीं है, या तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आता है, ज्यादातर तो यही आता है, और ये नहीं आएगा तो क्लबिंग वाला चैप्टर आ जाता है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लबिंग वाला चैप्टर जो है आपको यहां पर मिल सकता है। फिफ्थ के बी में 115 बीएससी टॉपिक का क्वेश्चन मिल सकता है। न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम आपसे टैक्स प्लानिंग करवाई जा सकती है कि न्यू रिजाइम लेनी चाहिए, ओल्ड रिजाइम लेनी चाहिए, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जा सकता है। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसके अंदर डिडक्शन चैप्टर का रोल जो है वो दिया जा सकता है आपको। इसके अलावा टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, ये भी छोटे मोटे टॉपिक है, बट वो बड़े में आते हुए नहीं लगते हैं, वो एमसीक्यू पर्पज से आप देख सकते हैं, वहां से बड़ा क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस लगते हैं। सिक्स्थ का ए अब आईडीटी के बेसिक्स में से आता है। सिक्स्थ का ए भी बेसिक में है और ये भी बेसिक्स में है। दोनों कहां से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स से है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सही से करना है तो लास्ट 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देख ले कि कौन कौन से आ रहे हैं। मेजरली आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस, जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटीएन के बारे में, ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जो कि यहाँ पर बेसिकली कवर किए जाते हैं। इसके बाद में मैं सेवंथ के ए की अगर बात करूं तो यहां पर आपको आरसीएम वाला चैप्टर काफी ज्यादा मिलता है। कंपोजिशन स्कीम वाला मिल सकता है आपको टॉपिक। एक रजिस्ट्रेशन भी मिल सकता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकालने को बोला जाता है। आरसीएम में अलग अलग केसेस देके बोला जाता है हु इज लाइबल टू पे टैक्स, ये बताओ। कंपोजिशन के अंदर आपको एप्लीकेबिलिटी निकालनी होती है, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमने क्लास में कवर कर रखे हैं, वही इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में जो सेवंथ का बी है उसमें या तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा, नहीं आएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के चांसेस बिल्कुल कम लगते हैं, वो नहीं आता हुआ लगता है। अगर एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। इंटर पे ना भी हो तो भी चलता है, ये पहले था भी नहीं, फिर थोड़ा सा इसका टॉपिक जोड़ दिया गया है। एर्थ का ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वाले चैप्टर से आता है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि आपको अलग अलग आइटम दे देते हैं और पूछते हैं कि एलिजिबल आईटीसी निकाल दो। इसी टाइप का क्वेश्चन देखा गया, तो क्वेश्चन सिंपल होता है। इसमें एक मुश्किल टॉपिक कॉमन क्रेडिट है, बट वो इंटर में नहीं आता है। वो फाइनल में आ सकता है, बट इंटर में आने के उसके चांसेस नहीं लगते हैं। तो अगर आप स्टडी मैट कवर कर लेते हैं आईटीसी का स्पेसिफिकली तो इट्स ओके। और एर्थ का भी जो है आपका कस्टम से आता है। कस्टम्स का प्रैक्टिकल, यही टॉपिक ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जिस जो आपके स्टडी मैट में दिए हुए वही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके साथ साथ 6 to 8 अटेम्प्ट्स अगर आप कर लेते हैं तो आप कस्टम्स के अंदर भी सिक्योर हो ही जाएंगे।
तो ये ईच क्वेश्चन वाइज एक्सपेक्टेड है कि भाई कहाँ कौन सा क्या टॉपिक आ सकता है, ऑल दो 100% गारंटी नहीं है, बट काफी अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं कि जो ये एबीसी एनालिसिस में हम बताते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर 99% तक की एक्यूरेसी उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं जगहों से आती है। इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप आपकी स्टडी प्लान कर सकते हैं, ऑल दो प्रोफेशनल एग्जाम है तो फिक्स तो कुछ भी नहीं है, इट्स अ डिस्क्लेमर, बट इनको अगर आप कर लेंगे तो बहुत हद तक आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपको छोड़ना भी तो है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं भी बैठी तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी नहीं बैठेगी, एक क्वेश्चन में नहीं बैठेगी तो वैसे भी हमको छोड़ना है। ये जो 7 क्वेश्चन है इनमें से हमको 5 ही करने हैं, फर्स्ट वन इज कंपलसरी बट बाकी तो 7 में से 5 ही करना है ना। तो अपनी स्ट्रेटेजी को स्मार्टली बनाइए और प्रिपरेशन करिए, और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट सीरीज जो कि दैट इज ऑन गोइंग, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं, इससे आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।